हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पथ एजुकेशन पर। हमने इंडिया जीके की सीरीज़ स्टार्ट की थी सारे एग्ज़ाम के लिए, जो कि रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीडीएस वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसके आगे के क्वेश्चन। 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने, 100 से आगे अपन स्टार्ट करेंगे आज। तो आज का जो पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो उसका जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, महालबोनिश समिति किससे संबंधित थी। महालबोनिश जो है समिति किससे संबंधित थी। तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। अगला है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, ये काव्य किस कवि द्वारा रचित है। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो ये हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा सरस्वती। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी सरस्वती माता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना चैत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार देवताओं के गुरु कौन थे। हिंदू कथाओं के अनुसार देवताओं के गुरु कौन थे। तो देवताओं गुरु थे बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत किस देश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में। व्हाइट पर्वत किस देश में है, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। एमाइलेज। एमाइलेज है जो है प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता देवी की मूर्ति किस देश में है। स्वतंत्रता देवी की मूर्ति किस देश में है। तो स्वतंत्रता देवी की मूर्ति है जो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है स्वतंत्रता देश की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो ये हो जाएगा दूसरी योजना। स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, दूसरी योजना। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों की संख्या क्रमशः है। तो इसका जवाब हो जाएगा 4 सौर मंडल में आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है, 4। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा रहता है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा रहता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरामिन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। सुरामिन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है, एड्स की। सुरामिन नामक दवा का उपयोग जो है एड्स की रोकथाम के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीसा सांद्र नाइट्रिनक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर किसका बुरा धुआं निकलता है। तो NO2 का। सिद्दी सैयद की नक्काशीदार जाली कहाँ पे है। सिद्दी सैयद की नक्काशीदार जाली कहाँ पे है, अहमदाबाद में। सिद्दी सैयद की नक्काशीदार जाली कहाँ पे है, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, सार्क कहाँ स्थापित किया गया था। सार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ढाका।
सार कहाँ पर स्थापित किया गया था? ढाका में। अगला है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायकवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायकवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? कार्ल मार्क्स के साथ में। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 23 दिसंबर 1993 में। 23 दिसंबर 1993 में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वनाच्छादित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा अंडमान में व निकोबार द्वीप समूह। अगला है सर्दी व गर्मी का प्रभाव मकान में कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सर्दी व गर्मी का प्रभाव मकान में कम करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाती है? खोखली ईंटें। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया है? तो अनुच्छेद 300 में, 300 के में। सबसे हालिया 25 मई 2019 को किस देश ने परमाणु परीक्षण किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तरी कोरिया। सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी है। अगला है सबसे अधिक लचीली और पीटकर बनाए जाने योग्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक लचीली और पीटकर बनाए जाने योग्य धातु कौन सा है? सोना। अगला क्वेश्चन है आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे कहा जाता है? आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ओवन को। अगला है अजंता एलोरा व एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में? अजंता एलोरा व एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता ये किसका कथन है? भारत में अनेकता में एकता, एकता में अनेकता ये कथन किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा विंसेंट स्मिथ का। अगला क्वेश्चन है एक देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स देश में पूंजी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? सूक्ष्म जीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उसका जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी? सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। अगला है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1/6 गुना। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? तो 1/6 गुना। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो बिहार की। अगला है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे ये कथन किस कवि का है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे ये कथन किस कवि का है? तो इसका जवाब हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त का। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे ये कथन बाल मुकुंद गुप्त का है। अगला क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। अगला क्वेश्चन है हिंदू मान्यताओं के अनुसार कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा द्वापर युग में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की 2 आंखें ये कथन किसका है? इसका जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खां।
हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, ये कथन था सर सैयद अहमद खान का। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार नल की पत्नी कौन थी? हिंदू कथाओं के अनुसार नल की पत्नी कौन थी? दमयंती। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा युग की सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की लोकसभा के प्रथम सदस्य कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श द्वारा किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का ज्ञान हमें सही हो जाता है, ये कथन किस सही है? कभी कभी सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। अगला क्वेश्चन है, सेव्ड डॉक्यूमेंट को कहते हैं फाइल। सूर्य की स्थिति मकर रेखा के कर्क रेखा की ओर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तरायण। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है? तो ये हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, सुंदर घोंसला नामक घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी? सुंदर घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी है? तो ये हो जाएगा बया। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे नए वीडियोज़ की। थैंक यू।